हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी क्या है इस वक्त, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका ध्यान कीजिए और ध्यान रखिए कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग भी है, तो सभी बातें, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी उतनी ही चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी और बाकी को जाने दीजिए जो आपके लिए नहीं है। और टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो उसका नाम लीजिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में, क्या कुछ सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेकर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मुझे ये दिख रही है कि ना तो मूव ऑन आप कर पा रहे हो, ना तो मूव ऑन आपके पार्टनर कर पा रहे हैं, ना कर पाए हैं, और ना तो ये अपनी फीलिंग्स आपको बता पा रहे हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और ना अपनी फीलिंग्स आप उन्हें बता पा रहे हो कि आप क्या महसूस कर रहे हो उनके बिना। दोनों के बीच में इस वक्त दीवार खड़ी दिखाई दे रही है। दोनों ही कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में स्टक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप उनको कांटेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पार्टनर ने ही आपको ब्लॉक कर रखा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और ये पर्सन आपको किसी रीज़न की वजह से अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि किसी सिचुएशन में ये पर्सन स्टक हो सकते हैं या हो सकती हैं। फोर ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, या तो ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं या फैमिली इश्यूज है आप दोनों के बीच में। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, डेविल। इनकी फैमिली इश्यूज है, फैमिली काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव, नार्सिस्टिक हो सकती है। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स साथ में रखते हैं। साइन की बात करूँ तो मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, और कैप्रिकॉर्न मैंने आपको बताया ही कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खुश नहीं है, डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं, कहीं खोए हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ देखो, हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपसे चीटिंग भी करी हो, इसके भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है। तो इस पर्सन की तरफ से या तो आपको धोखा मिला है, या तो ये पर्सन बिना क्लैरिटी के आपको छोड़कर गए हैं। ठीक है, या तो आपके जो पार्टनर है फीलिंग्स, इमोशंस ज़रूर रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त वो भाग भी रहे हैं। क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं, सबको क्लेरिफाई करेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। स्पिरिट गाइड, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में अगर बताऊं तो हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, दूर रहते हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो। इसकी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों की बात हुई है। ओके, पास्ट आप दोनों का रिश्ता कैसा रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप दोनों का रिश्ता जो है वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन का भी हो सकता है कि रहा है। नॉन कमिटल तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट हो सकता है कि आपको नहीं मिला हो इस पर्सन से, क्योंकि इस पर्सन ने ऑन एंड ऑफ ही किया है आपके साथ, कमिटमेंट नहीं दिया। आप रहे हो इस कनेक्शन को लेकर बहुत लॉयल, बहुत सीरियस। ठीक है, आपने इस कनेक्शन में अपनी लाइफ आप चाहते हो इनके साथ बिताना, आगे बढ़ना,
लेकिन ये जो पर्सन है वो आपके साथ स्टेबल नहीं रहते हैं, नो कांटेक्ट में रहते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी अच्छे से बात करते हैं कभी बात नहीं करते हैं। तो इस तरह की स्थिति सिचुएशन दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात है कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स हाईली अट्रैक्टेड है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी पास्ट में इस पर्सन ने आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देकर हर्ट किया है, ठीक है, या और लोगों से बात करके हर्ट किया है, या आपको कमिटमेंट इन्होंने नहीं दिया, आपको उस लायक नहीं समझा या उस काबिल नहीं समझा, या फिर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए किसी रीज़न किसी कॉज के वजह से। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि इनको सबसे ज़्यादा रिग्रेट या गिल्ट इस बात का है कि इन्होंने आपके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं किया जो कि इनको करना चाहिए था। इन्होंने कहीं ना कहीं वो टाइम अपने ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में गवा दिया, या औरों की वजह से इन्होंने आपके साथ जो एक अच्छा टाइम वो क्रिएट कर सकते थे, आप दोनों के रिश्ते को और मजबूत कर सकते थे और स्ट्रॉन्ग बना सकते थे, वो नहीं बना पाए। इनको अपनी तरफ से ये चीज़ फील होती है। और उनको ये भी फील होता है अगर आप लोग सेपरेटेड हो, सेपरेशन में हो, और रीज़न ये पर्सन रहे हैं आपसे दूर जाने का, या इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म किया है, तो इनको पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। पुरानी मेमोरीज़ को ये पर्सन याद करते हैं तो डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा रोना आता है, ये बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं। हो सकता है कि इनको आपके सपने भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैंने जो भी करा है इस व्यक्ति के साथ, इस इंसान के साथ, वो गलत करा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपने कर्मा को भी फेस करने से डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इन्होंने आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करी है, आप उनके लिए लॉयल थे, आप उनके लिए सही इंसान थे, पॉजिटिव थे, अच्छे इंसान थे, लेकिन जो इन्होंने आपके साथ गलत करा है ना, उसका दंड इनको ज़रूर मिलेगा। शायद मिल रहा है इस वजह से और डरे हुए हैं, या मिलेगा, इनको ऐसा फील हो रहा है, ये एहसास हो रहा है, उस चीज़ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, कौन सी ऐसी सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच में जो इनको स्टक कर रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये स्टक सिचुएशन क्यों है इन दोनों के बीच में। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में कौन सी सिचुएशन है जो उनको स्टक कर रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। जो आप दोनों के बीच में सिचुएशन उनको स्टक करती है वो है कमिटमेंट की ही बात, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आप जैसे आपकी एनर्जी देखी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, तो मुझे यहाँ पर जो आपकी एनर्जी दिखती है, डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने टाइम दिया है, तो आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ ही आप आगे बढ़ो, क्योंकि आप सीरियस होकर ही इस रिलेशनशिप में आए थे, ठीक है। आप कोई टाइम पास नहीं कर रहे थे इस पर्सन के साथ, और आपको कोई टाइम पास रिलेशनशिप भी नहीं चाहिए था। आप सीरियस कनेक्शन ही चाह रहे थे और सीरियस कनेक्शन ही आपको चाहिए था। यहाँ पर वही चीज़ है कि ये पर्सन आपके पास आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये पर्सन इस वक्त किसी सिचुएशन में जहाँ पर फंसे हैं वहाँ से ये पर्सन निकलने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कोई उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है, हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक सिचुएशंस हो जो उनके अनुसार, हो सकता है कि वो अभी वेल स्टेबल नहीं है, स्टेब्लिश नहीं है, या उनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है, या फिर कोई अदर सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, या आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं जिस वजह से चाहकर भी आपकी तरफ ये कदम अब नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि जैसे फैमिली इश्यूज़, मैंने आपको बताया कि फैमिली की वजह से भी ये पर्सन जो है वो इस कनेक्शन में मतलब वो चाहत रखते हैं आपके साथ रहने की, लेकिन वो फैमिली के जो टर्म्स है, जो कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग उनको लगता है कि पता नहीं कि मैं क्या कर पाऊँगा या क्या नहीं कर पाऊँगा। इस वजह से भी ये कहीं ना कहीं अपने स्टेप्स जो है वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगी मैं इसको। 8 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आप मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को रोक रही है। टेम्परेंस और 4 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। किसी दो चीज़ में हो सकता है कि ये पर्सन तालमेल बिठाना चाहते हैं, ठीक है। देखो सच बताऊं तो आपके जो पार्टनर है ना, वो क्लियरली ये नहीं बताना चाहते हैं कि वो किस चीज़ में फंसे हैं।
ठीक है, कौन सी चीज़ उनको रोक रही है, कौन सी चीज़ उनको फंसा रही है। ये अपनी एनर्जी को ओपन अप नहीं करना चाहते हैं, ये बस इतना बताना चाहते हैं कि ये किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं या फंसी हुई हैं जहाँ से ये निकलना चाहते हैं स्मूथ तरीके से, स्मूथली, ठीक है, और ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, ये आपके प्यार को वापस पाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप को हील करें, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हर्ट आपको बहुत ज़्यादा करा है, आपके इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा खेला है, या आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई है। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिल में उनको लेकर ट्रू लव है, क्या वो उनसे सच्चा प्यार करते हैं? प्यार तो करते हैं ये पर्सन, लेकिन देखते हैं, प्यार तो ये पर्सन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये बताते भी नहीं है, ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक छुपाते हैं, ठीक है, एक्सप्रेसिव नहीं है ये पर्सन, काफ़ी चीज़ों को ये पर्सन छुपाते हैं। दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि गाइज ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी दिखाई दे रहे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं और सिचुएशन ऐसी है कि वो सामने से आपका हाथ भी नहीं थाम सकते हैं, और सिचुएशन ऐसी है कि वो आपको रोक भी नहीं पाते हैं, ठीक है, आपको रोक भी नहीं सकते। अगर आप किसी और के हो रहे हो या आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, तो उनको लगता है कि मेरे पास क्या राइट है, मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं इसको रोकूं, क्योंकि जो आप चाहते हो वो तो आपको दे नहीं पा रहे हैं या नहीं दे पा रही हैं। जब ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या आपको खुश नहीं रख पा रहे हैं या आपके लिए फ़ाइट नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कोई राइट नहीं बनता है कि वो आपको रोके। लेकिन उनका मन जो अंदर से करता है वो ये करता है कि ये आपको किसी और का नहीं होने देना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप इनसे मूव ऑन करो, आप इनसे दूर चले जाओ, आप उनको लेकर इमोशंस ख़त्म कर दो, ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको लेकर प्रोटेक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये कार्ड ब्लैक मैजिक स्पेल्स को भी बताता है, किसी तरह के नेगेटिव एनर्जी को बताता है। हो सकता है कि ये पर्सन अगर आपसे दूर नहीं होते, दूर नहीं जाते, तो कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर भी की जाती, कुछ गलत चीज़ें आपके ऊपर की जाती। मुझे नहीं पता क्या किया करते, लेकिन कुछ तो इनके मन में ऐसा डर था, फियर था, जिसके वजह से इन्होंने खुद ही आपसे दूरी बनाई, ताकि जो भी ये नेगेटिविटी करता या करती, ठीक है, उनको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर तो अब अलग हो चुके हैं आपसे, तो फिर अब नेगेटिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज निकल कर आया है गाइस, सभी के लिए नहीं है, लेकिन आपको अपनी सिचुएशन का अंदाज़ा ज़रूर होगा, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये पर्सन ना बहुत, एक और चीज़ भी है कि ये पर्सन बहुत कोशिश करते हैं कि इनके दिल में जो आपको लेकर फीलिंग्स बस गई है, क्योंकि आपने इस पर्सन का दिल जीता है, ठीक है, आप इतने लॉयल, इतने सच्चे और इतने अच्छे रहे हो ना, रहे नहीं हो, आप हो इस पर्सन के लिए। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भी आपको लेकर इमोशनल हो चुके हैं और ये कोशिश करते हैं कि मन से, दिल से जो फीलिंग्स है ना, उसको ये भी ख़त्म करे, ये भी आगे बढ़े, ये भी मूव ऑन करे, लेकिन नहीं कर पाते। आपका प्यार इनको कहीं ना कहीं अटकाव देता है, रोकता है। उनको ऐसा फील होता है कि ऐसा इंसान शायद उनको नहीं मिलेगा। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 4 ऑफ कप्स को यहाँ पे 4 ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर को ये भी महसूस होता है कि शायद इस वक्त आपका जो ध्यान या फोकस है वो इनके ऊपर नहीं है, ठीक है, या इनको ऐसा फील होता है कि आप इनको रिजेक्ट करोगे। कुछ ऑफ़र तो ये करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जैसे पास्ट में मैंने इसके कॉल मैसेजेस को रिजेक्ट किया था, पास्ट में जब आपको बात करने की ज़रूरत थी या जब आप इनसे बात करना चाहते थे, तब इन्होंने आपको रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इतने टाइम के बाद अब आप उनके कॉल मैसेज को क्यों एक्सेप्ट करोगे, या आप उनकी फीलिंग्स को क्यों एक्सेप्ट करोगे, उनकी बात को आप क्यों सुनोगे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते हो कि इनके वजह से आप अपनी लाइफ को फिर से डिस्टर्ब करो, क्योंकि ये जब भी आपकी लाइफ में आते हैं तो एक उम्मीद लेकर आते हैं, और जब वो उम्मीद नहीं पूरी होती तो हर एक इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, आपका काम हैम्पर होता है, आपका फोकस ख़त्म हो जाता है, जिस भी चीज़ के ऊपर आप ध्यान देते हो। तो कहीं ना कहीं आप भी ये नहीं चाहते हो कि ये पर्सन
मेरी लाइफ में अगर कमिटमेंट लेकर नहीं आ रहा है या मेरे को कुछ स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है तो ये मेरे को डिस्टर्ब भी ना करे, क्योंकि बहुत मुश्किल से तो आपने खुद को थोड़ा संभाला है, आपने खुद को डिटैच करा है, लेकिन इस पर्सन के मन में मैसेज करने की इच्छा मुझे दिखाई दे रही है, मैसेज करना चाहते हैं। थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं इसको। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं ये इमोशंस के साथ, रोमांटिक फीलिंग्स के साथ। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। जस्टिस और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। कैसा होता है ना, उनकी फैमिली जो है ना वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई लॉयर हो या कोई इस फील्ड से बिलोंग करता हो सकता है। दूसरा, आपके पार्टनर, अगर आप लोग मैरिड हो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ कोई डाइवोर्स सिचुएशन चल रही है, किसी तरह का लीगल मैटर आप दोनों के बीच में चल रहा है फैमिली की वजह से। पता है क्या, इनकी जो फैमिली है ना, ये इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोच की है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोच की है, और बहुत सारे कंपेयर भी इनको किया जाता है। ठीक है, इन आपके पार्टनर को इन द सेंस उनकी फैमिली में कंपेयर किया जाता है कि तुम क्या करते हो, तुमने अब तक क्या किया। ठीक है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी फैमिली आपके पार्टनर से कहती है, जिस वजह से वो जो चाहते हैं ना उनको करने नहीं दिया जाता है। दूसरा, किसी तरह का कार्मिक सिचुएशन भी है आप दोनों के बीच में, जो कि अभी आप दोनों के बीच में इफ़ेक्ट कर रहा है, फैमिली के रूप में इफ़ेक्ट कर रहा है। फैमिली अग्री नहीं हो रही है, ये कार्मिक सिचुएशन की वजह से भी कहीं ना कहीं हो रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि चीज़ें जो है ना ये बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर है वो ये चाहते हैं कि ये फैमिली को राज़ी करे, फैमिली आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करे। ठीक है, कुछ केसेस में मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स मिल रही है, इन फ्यूचर ये जो पर्सन है ना ये आपसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, ये मुझे फील हो रहा है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है, अगर आपके जो पार्टनर है वो मैरिड है, उनकी शादी हो गई है, तो शायद इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपसे कांटेक्ट बनाया, रिश्ता बनाया, तो हो सकता है कि नौबत यहाँ तक आए कि सेपरेशन होना पड़े, लीगल मैटर हो जाए, डाइवोर्स लेना पड़े या डाइवोर्स की सिचुएशन बन जाए। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन शायद अपना मन बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि नियति ने आप दोनों को मिलाया है, आप दोनों नहीं मिले हो। और ये पर्सन अगर मैरिड है तो ये पर्सन ये सोचते हैं कि अगर मैं खुश नहीं हूँ, अगर उनका पार्टनर भी उनके साथ खुश नहीं है, दोनों खुश नहीं है, तभी तो रिलेशनशिप में उनके प्रॉब्लम है, तभी तो आप आए। तो अगर आप वो दोनों खुश नहीं हैं तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को नियति मानते हैं। आपका मिलना उनको लगता है कि नियति है। ठीक है, तो नियति को अगर मंजूर है आप दोनों का रिश्ता तो वो आपके साथ एक होंगे। लेकिन मुझे आपके साथ एक होने की चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपकी तरफ ही वापस आना चाहते हैं, सब कुछ छोड़कर। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों का मिलना यूं ही नहीं है, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन को फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो है जो यूनिवर्स आप दोनों को बार बार मिलाती है, या आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो। कुछ तो कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स पे निकल कर आया है जो कि बता रहा है पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपका रिश्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली के साथ रिश्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये पर्सन ऐसे डिसीजन में आने वाले हैं जहाँ पर ये पर्सन आपके पास रिटर्न आएंगे और आपके लिए डिसीजन लेंगे, आपके लिए फैसला लेंगे। अब चाहे इसके लिए इनको कोई भी स्टेप लेना पड़े।
8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। फैमिली की वजह से इनको आपको गोस्ट करना पड़ा। कोई ऐसी सिचुएशन फैमिली की बन गई कि जिसकी वजह से इस पर्सन को आपको गोस्ट करके आपको ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा। डिसहार्टेड होकर ये पर्सन आपको छोड़ कर गए और किसी रीज़न से हो सकता है कि इन्होंने चीट भी करा, किसी और से भी बात करा, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो थोड़ा सा इनको डर भी है, न्यू बिगनिंग करने में डर भी तो लगता है ना इस पर्सन को। ये थोड़ा सोच समझ कर ही आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि वो वहाँ पर सब रिश्ते नाते ख़त्म कर दे और आपके पास आए तो आपका इमोशंस ख़त्म हो चुका हो या अब आप आगे बढ़ चुके हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना सिचुएशन। तो ये भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर डर है, या आप कह दो कि अब नहीं हो सकता, अब तुम बहुत लेट हो गए हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया ना। फैमिली की वजह से ही ये पर्सन अपने आप को भी परेशान कर रहे हैं और आपको भी परेशान करा है। फैमिली की वजह से ही इन्होंने गोस्ट करा है, ठीक है। और ये मैरिड है तो यस, अपने हस्बैंड या वाइफ स्पाउस के लिए इन्होंने आपको गोस्ट करा है, क्योंकि वो बंधन एक ऐसा बंधन है जिसको इजीली तो नहीं तोड़ा जा सकता है ना। अगर इनकी शादी हो गई है तो वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग बंधन है, चाहे कार्मिक ही क्यों ना हो, कार्मिक बंधन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो बंधन इतना स्ट्रॉन्ग है जिसको वो नहीं तोड़ सकते हैं इजीली। और फैमिली के साथ भी है तो फैमिली के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसके वजह से ये स्टक है, ठीक है। जिसके वजह से ही ये इन्होंने आपको भी झूठ बोला, आपको भी गोस्ट करा, आपको कमिटमेंट नहीं दिया या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इस पर्सन ने किया। पता नहीं फैमिली को क्या प्रॉब्लम होती है। अगर कोई अच्छा इंसान है तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली फैमिली की प्रॉब्लम मैंने जहाँ तक देखी है ना, कि फैमिली जो है ना वो समाज के बारे में सोचती है, ठीक है, कि समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सब चीज़ें, हमारा नाम खराब हो जाएगा। पता नहीं कौन सा नाम खराब होगा। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस और अगेन यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि डेफिनेटली ये पर्सन के अंदर से बहुत इच्छा है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, एक अच्छी पीसफुल लाइफ आपके साथ वो जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली भी मान जाए। द डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी तरह की नेगेटिविटी की गई है। आप दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत रहा है, बहुत प्यार रहा है, आपके पार्टनर के अंदर भी प्यार रहा है, लेकिन कुछ नेगेटिव लोगों ने या तो आपके पार्टनर का माइंड वॉश करा, ठीक है, ब्रेन वॉश किया, जिस वजह से ये नेगेटिव हो गए आपको लेकर, या इन्होंने खुद को डिटैच कर लिया इस कनेक्शन से, ठीक है, या नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ये पर्सन सोचने लगे, या किसी तरह की स्पेल या नेगेटिविटी की गई कि आप दोनों का रिश्ता एक खूबसूरत होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन अगर कंफ्यूज थे तो उनका कंफ्यूजन जो है ख़त्म तो हो चुका है कि वो आपको लेकर क्या फील करते हैं या वो आपके साथ क्या चाहते हैं, ठीक है। वो आपके साथ एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, वो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं है, अपनी फीलिंग्स को लेकर वो कंफ्यूज नहीं है। बस ये कंफ्यूज्ड है तो चीज़ों को कैसे आगे लेकर जाएंगे, चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे, ठीक है, सबको कैसे राज़ी करेंगे, आपको कैसे मनाएंगे, कैसे सब चीज़ें ठीक होंगी, वो क्या कुछ कर सकते हैं इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, या वो इस रिश्ते को जो मतलब बेसिकली ये जो कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं या जो आपके साथ रहना चाहते हैं उसके लिए क्या इनको करना चाहिए।
दी हैंगमैन, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। सेपरेशन ओवर भी करना है इनको, अनब्लॉक हो सकता है कि ये पर्सन आपको करे, सेपरेशन ओवर करना है इन्हें। हो जाएगा चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक, एक नई साइकिल स्टार्ट होगी आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि ये साइकिल जून में स्टार्ट हो, ठीक है, जून मंथ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है जब आप दोनों के बीच में एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। जून और जुलाई, चलो कुछ मैसेजेस लेते हैं। आज मैं दूसरे डेक से मैसेज लूंगी, इससे नहीं। Your sexy body makes me mad। तो ये हाईली अट्रैक्टेड तो है आपके टूवर्ड्स। आई विश आई कुड टेक योर पेन अवे। तो ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि काश ये आपकी तकलीफ़ों को दूर कर पाते। द वे यू लुक एट मी टेक्स माई हार्ट अवे। तो जिस तरीके से आप देखते हो इनको बहुत अच्छा लगता है, ये दिल हार जाते हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइट। तो ये आपको हग करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं। यू आर माई फेवरेट पर्सन ऑन दिस अर्थ। तो आप इनके फेवरेट पर्सन हो इस पूरी दुनिया में। आई वुड लाइक टू स्टार्ट ओवर। तो ये आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। यू मेक मी बेटर पर्सन। तो आपने इस पर्सन को अच्छा बनाया है। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले ये ऑन एंड ऑफ करते थे, लेकिन आपके प्यार ने, आपकी अच्छाई ने इस पर्सन को चेंज किया है, जो कि ये भी एडमिट कर रहे हैं। आई फील लाइक आई रून्ड एवरीथिंग। तो इनको लगता है कि इन्होंने सब चीज़ें बर्बाद कर दी है, ठीक है, सब चीज़ें ख़त्म कर दिया है। प्लीज़ बी पेशेंस विथ मी। तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप धैर्य रखें इस पर्सन के साथ। आवर मीटिंग वॉज नॉट को इंसिडेंट, इट वॉज फेटेड। आई टोल्ड यू, मैंने आपसे ये बोला ना कि इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों का मिलना रैंडम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं इनका मन जो है वो बार बार आपको चूज़ करने के लिए कह रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्सन चाहते हैं कि उनको लगता है कि आप दोनों को मिलाया गया है, इसीलिए वो उसके लिए रिस्क लेना चाहते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।